हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है और हम लोग उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है जनपदीय भाषा और साहित्य। इस टॉपिक पर हम 10 वीडियो पहले ही कवर कर चुके हैं और आज हम इसके भाग 11 को पढ़ेंगे। हम उत्तराखंड के कवियों के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में जितने भी कवि हैं उनमें हम 3 या 4 कवियों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के कवि के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है गौरीदत्त पांडे, जिसका नाम गौरीदत्त पांडे को गोरदा लिखा गया। हमारे सिलेबस में भी सिर्फ गोरदा दे रखा, लेकिन उनका पूरा नाम है गौरीदत्त पांडे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। गौरीदत्त पांडे का जन्म 1882 को देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1882 को देहरादून में हुआ था। इनका मूल गांव जो है वो त्यूनरा था और जो अल्मोड़ा में है। इनके पिता का नाम था जमुना दत्त वैद। वैद मतलब ये वैद के पद पर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो वैद हैं। गोरदा की कविताओं का जो संग्रह है उसका नाम है गौरी गुटका। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कि गोरदा की कविताओं का संग्रह किस नाम से है? गौरी गुटका। गौरी, अब गोरदा से आप इसको समझ सकते हैं कि गोरदा और गौरी में बहुत गौ का मिलान हो रहा है, इसलिए गौरी गुटका आप याद रख लीजिए। इनकी भाषा जो थी वो कि खस पर्जिया का उस पर प्रभाव था। जो कुमाऊनी बोली के एक रूप है खस पर्जिया, इस पर उनकी भाषा का प्रभाव था। गोरदा जो थे वो वन विभाग में थे। किस विभाग में थे? वन विभाग में थे। और बाद में इन्होंने वन विभाग की नौकरी छोड़ दी और अपने जो पैतृक कार्य था उनका, वैद का जो कार्य था, उसमें उन्होंने आगे कार्य किया। गोरदा जो थे वो कुली बेगार आंदोलन के समर्थक थे। जो हमारे उत्तराखंड का एक सफल आंदोलन था कुली बेगार आंदोलन, उस आंदोलन के समर्थक थे और इसका समर्थन करते करते इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जो गोरदा थे उन्होंने जब अपने पैतृक कार्य वैद का कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने जो अपना औषधालय खोला उसका नाम था संजीव औषधालय अल्मोड़ा में। गोरदा का स्वभाव, गोरदा किस स्वभाव के थे? गोरदा बहुत ही मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव के थे। फक्कड़ यानी जिस तरह से कबीर थे, बिल्कुल निर्बाध होकर कुछ भी बोल देना, उसी तरह ये भी बहुत मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव के थे। गोरदा पर महात्मा गांधी जी का बहुत प्रभाव था। किसका प्रभाव था? महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव था, यानी वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। हमारे कुमाऊं इनका काव्य संग्रह है और दूसरी रचना है छोड़ो गुलामी खिताब। लेकिन इनकी सबसे फेमस रचना जो है वो है गौरी गुटका, जो उनकी कविताओं का संग्रह है। तो हमने जाना गौरीदत्त पांडे यानी गोरदा के बारे में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गोरदा का पूरा नाम क्या है, तो आप लिखेंगे गौरीदत्त पांडे। जन्म बताया आपको 1882 देहरादून और मूल गांव त्यूनरा अल्मोड़ा। पिता जमुना दत्त वैद और गोरदा की कविताओं का संग्रह क्या है? गौरी गुटका। खस पर्जिया का इनकी भाषा पे प्रभाव है। वन विभाग में थे और बाद में अपना पैतृक कार्य वैद का कार्य किया। कुली बेगार आंदोलन के समर्थक थे। औषधालय खोला, उसका नाम संजीव औषधालय था। महात्मा गांधी से प्रभावित थे और स्वभाव इनका कैसा था? मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव। तो अब अगली जो हमारी लेखिका है वो है श्रीमती देवकी मेहरा। ये भी हमारे सिलेबस में है। इनका जन्म 26 मई 1937 को हुआ था कठौली गांव में, अल्मोड़ा में कठौली गांव में इनका जन्म हुआ था 26 मई 1937 को। और ये इनका नानी गांव था, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके नानी गांव में हुआ था। और जो इनका मूल गांव था उसका नाम था दहना गांव बागेश्वर। इनका मूल गांव कहाँ था? बागेश्वर। इनके उपनाम बहुत फेमस हैं। इन्हें कहा जाता है कुमाऊं की महादेवी। कुमाऊं की महादेवी कहा जाता है और कुमाऊं कोकिला भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने गीतों में जिस स्वर में गाती हैं अपने गीतों को, अपनी कविताओं को, तो वो कोकिला, इसीलिए इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। और कुमाऊं की महादेवी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नारी जीवन की पीड़ा पे उसी तरह लिखा था जिस तरह महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य में लिखा था। ये एक शिक्षिका के पद पर थी। इनकी माता का नाम श्रीमती बसंती देवी था और पिता का नाम शिवदत्त त्रिपाठी था। आइए इनकी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। इनकी रचनाएं थी, सबसे फेमस रचना है निशान, जो कि इनका कुमाऊनी भाषा का काव्य संग्रह है और इसका नाम है कविता संग्रह, और इसका सन है 1984, 1984। उसके बाद है पराण पुंतुर, ये भी इनका कुमाऊनी कविता संग्रह है। इसके बाद आते हैं अशोक वाटिका में सीता, ये इनका हिंदी
खंड काव्य है। अशोक वाटिका में सीता क्या है, इनका हिंदी खंड काव्य है। प्रेमांजलि, स्वाति और नवजागृति, ये तीनों इनके हिंदी काव्य संग्रह हैं। प्रेमांजलि, स्वाति और नवजागृति इनके क्या है, हिंदी काव्य संग्रह हैं। आखिरी पड़ाव और सपनों की राधा, सपनों की राधा का सन है 1982, ये इनके उपन्यास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी पड़ाव और सपनों की राधा 1982 इनके क्या है, उपन्यास हैं। लेखनी की मुख्य विषय जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी लेखनी में बिल्कुल महादेवी वर्मा की तरह नारी जीवन की पीड़ा का वर्णन है। इन्होंने अपनी रचनाओं में नारी जीवन की पीड़ा का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, इसी कारण इन्हें कुमाऊं की महादेवी कहा जाता है। और जब इनकी कविताएं ये गाती हैं तो बहुत अच्छे स्वर में गाती हैं, इसीलिए इनको कुमाऊं की कोकिला भी कहा जाता है। इनकी मोस्ट एक कहानी संग्रह है, देखिए उसका नाम है पछतावा। क्या है, पछतावा। तो हमने जाना गौरीदत्त पांडे के बारे में और श्रीमती देवकी मेहरा के बारे में। श्रीमती देवकी मेहरा के एक बार और रिपीट करते हैं। जन्म 26 मई 1937, कठौली गांव अल्मोड़ा जो उनकी नानी का गांव था, मूल गांव दहना गांव बागेश्वर, उपनाम कुमाऊं की महादेवी और कुमाऊं कोकिला, शिक्षिका थी, माता का नाम बसंती देवी, पिता का नाम शिवदत्त त्रिपाठी था और प्रमुख रचनाओं में निशान जो कुमाऊं कविता का संग्रह था 1984, पराण पुंतुर ये भी कुमाऊं कविता संग्रह है, और बाकी अशोक वाटिका में सीता हिंदी खंड काव्य, प्रेमांजलि, स्वाति और नवजागृति इनका हिंदी काव्य संग्रह है। आखिरी पड़ाव सपनों की राधा इनका क्या उपन्यास है, और लेखनी का मुख्य विषय नारी जीवन की पीड़ा, और यहाँ पे इनकी कहानी बहुत ही फेमस है, पछतावा। तो हमने उत्तराखंड के कवियों में हमारी जो आज गौरीदत्त पांडे और श्रीमती देवकी मेहरा के बारे में पढ़ा। अब हमारे एक या दो और कवि या लेखक बचे हुए हैं, अब इनका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।